नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है मानव अधिकारों के महत्व को विस्तार से समझाइए। मानव अधिकार वे मूलभूत अधिकार है जो हर व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं, चाहे उसकी जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, राष्ट्रीयता या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। ये अधिकार जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा पर आधारित होते हैं। जान लेते हैं मानव अधिकारों की अवधारणा। मानव अधिकार सार्वभौमिक, अविभाज्य, अपरिहार्य और परस्पर जुड़े होते हैं। इन्हें 3 पीढ़ियों में बांटा जाता है। पहली पीढ़ी में आता है नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, यानी जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार। इसी तरह दूसरी पीढ़ी आती है। दूसरी पीढ़ी में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार शामिल है, यानी कि शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, काम का अधिकार, आवास का अधिकार। इसी तरह तृतीय पीढ़ी यानी तीसरी पीढ़ी आती है, जिसमें सामूहिक अधिकार शामिल है, जिसमें पर्यावरण का अधिकार आता है, विकास का अधिकार और शांति का अधिकार। अब जान लेते हैं मानव अधिकारों का महत्व। इसमें पहला है व्यक्तिगत स्तर पर महत्व। इसमें पहला पॉइंट है मानवीय गरिमा। हर व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। बिना मानव अधिकारों के व्यक्ति मात्र एक नंबर बन के रह जाता है। इसी में अगला पॉइंट है व्यक्तिगत विकास। जब व्यक्ति को बोलने, सोचने, शिक्षा लेने और काम करने की स्वतंत्रता मिलती है, तब वो अपनी पूरी क्षमता विकसित कर पाता है। इसी में अगला पॉइंट है सुरक्षा का अधिकार, यानी पुलिस, अत्याचार, मनमानी, गिरफ्तारी, यातना से बचा। इसी में अगला पॉइंट है आत्मसम्मान। महिला, बच्चे, दलित, अल्पसंख्यक आदि कमजोर को विशेष सुरक्षा देने का अधिकार शामिल है। दूसरा पॉइंट है सामाजिक स्तर पर महत्व। इसमें पहला पॉइंट है समानता और न्याय, यानी जाति, लिंग, धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इससे समाज में सद्भाव और एकता बढ़ती है, यानी कि जब व्यक्ति एक दूसरे के साथ जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करना बंद कर देते हैं, तो उनके बीच एकता बढ़ती है, सद्भावना की भावना उत्पन्न होती है। इसी में अगला पॉइंट है सामाजिक न्याय, यानी गरीब, वंचित और शोषित वर्गों को मुख्य धारा में लाने में मदद करना। यानी कि हम सब देखते रहते हैं अक्सर कि सरकार नई नई स्कीम लाती है ताकि उन लोगों की मदद हो सके जो मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं। इसमें अगला पॉइंट है महिला एवं बाल अधिकार। बाल विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा, बाल श्रम जैसी कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई। इसी में अगला पॉइंट है समावेशी समाज, यानी विकलांग, ट्रांसजेंडर, आदिवासी को भी बराबरी का दर्जा मिले। तीसरा पॉइंट है राष्ट्र स्तर पर महत्व। लोकतंत्र की मजबूती। लोकतंत्र तभी सच्चा होता है जब नागरिकों के अधिकार सुरक्षित हो। भारत में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, मानव अधिकारों का ही हिस्सा है। इसी में अगला पॉइंट है कानूनी शासन, यानी रूल ऑफ लॉ। सरकार भी कानून से ऊपर नहीं होती, इससे मनमानी और तानाशाही रुकती है। इसी में अगला पॉइंट है आर्थिक विकास, यानी जब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और काम का अधिकार मिलता है, तब देश की उत्पादकता बढ़ती है। यूएनडीपी के अनुसार समान विकास सूचकांक एसडीआई में मानव अधिकारों की भूमिका बहुत बड़ी है। इसी में अगला पॉइंट है सामाजिक स्थिरता, यानी अधिकारों का हनन, विद्रोह, अस्थिरता और हिंसा को जन्म देता है। चौथी हेडिंग है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व। इसमें पहला पॉइंट है विश्व शांति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर जारी किया गया। इसका उद्देश्य युद्ध को और अत्याचार को रोकना था। इसी में अगला पॉइंट है मानवीय हस्तक्षेप। जब कोई व्यक्ति, देश अपने नागरिकों पर अत्याचार करता है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें अगला पॉइंट है वैश्विक सहयोग। जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी संकट, मानव तस्करी जैसे मुद्दे पर वैश्विक समाधान।